नमस्कार दोस्तों। इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, 13 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़, गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत और तेजस जैसी हाई स्पीड ट्रेन, लेकिन फिर भी हमें ये आवाज़ हर स्टेशन पर ही सुनाई देती है। कृपया ध्यान दीजिए, वाराणसी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 12:05 से 2 घंटे 50 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी। एक टाइम पे अगर आप चीन और भारत को कंपेयर करें तो एवरेज स्पीड के मामले में ऑलमोस्ट ये दोनों कंट्रीज कंपेरेबल हुआ करते थे, लेकिन अब चीन वाले इस रेस में हमसे काफी आगे निकल चुके हैं और अपनी ट्रेन आज भी स्लो है। तो अब एक बड़ा ही बेसिक सवाल मन में आता है कि हमने गलती कहाँ कर दी, आज भी एग्जैक्टली कहाँ हम गलतियां करते जा रहे हैं, हमारी ट्रेन इतनी स्लो क्यों है। आइए इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं विजय यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डू ट्यूब ऑफिशियल। दोस्तों, इंडियन रेलवे दुनिया में अपने बड़े नेटवर्क और लाखों एम्प्लॉयज के लिए जाना जाता है, जिससे हर रोज करीब 20 करोड़ टन सामान और 2.5 करोड़ पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं। मगर जब स्पीड की बात आती है तो भारत के आंकड़े हमें 100 साल पीछे ढकेल देते हैं। जहां हमारे एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर है, वहीं जिन्हें हम सुपरफास्ट की कैटेगरी में रखते हैं उन ट्रेन की स्पीड भी महज 55 किलोमीटर पर आवर है। और कहीं अगर आपने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई ट्रेन देख ली तो बस ये जान लीजिए कि वो कुछ गिनी चुनी प्रीमियम ट्रेन में से एक है। तो दोस्तों, ओवरऑल रफ्तार के मामले में हम जापान, फ्रांस, चीन और जर्मनी जैसे देश के मुकाबले बहुत पीछे हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की रफ्तार से चल सकती है। वैसे कहने को तो हमारे भी कुछ ट्रेन की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन पटरी पर वो 100 या फिर 120 की स्पीड भी नहीं पकड़ पाती हैं। अब अगर हम चीन की हाई स्पीड ट्रेन संघाई मैगलेब की बात करें तो उसकी मैक्सिमम कमर्शियल स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर है, जो 30 किलोमीटर का सफर बड़े आराम से 7.5 मिनट में ही पूरा कर लेती है। दोस्तों, आगरा और दिल्ली के बीच 242 किलोमीटर के जिस दूरी को वहां की ट्रेन सिर्फ आधे घंटे में पूरी कर सकती है, उसे अपने देश के फास्टेस्ट गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन को पूरा करने में 1 घंटे 40 मिनट से भी अधिक समय लगता है। और दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेन स्पीड के मामले में हम बाकी देश से कितना पीछे चल रहे हैं। यहाँ तक कि 1969 में जब देश में पहली बार राजधानी एक्सप्रेस को रेलवे ट्रैक पर चलाया गया था, तब उसकी टॉप स्पीड 120 हुआ करती थी, लेकिन करीब 53 साल के बाद आज भी सबसे तेज राजधानी एक्सप्रेस 140 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से चल सकती है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बोला है कि चल सकती है, क्योंकि एवरेज स्पीड तो 80 को भी क्रॉस नहीं करती। दोस्तों, जब भी पब्लिक इस स्लो स्पीड को लेकर सवाल उठाती है तो गवर्नमेंट के पास हमेशा अलग अलग बहाने होते हैं। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं भारत में ट्रेन लेट होने के कुछ जेन्युइन रीजंस। नंबर 1, हैवी कंजक्शन ऑन ट्रैक्स। दोस्तों, पूरे देश में ही रेलवे ट्रैक का एक जाल बिछा हुआ है, लेकिन अब भी यह उससे बहुत कम है जितना कि एक्चुअल में रेलवे को नीड है। हर थोड़े थोड़े समय पर नई ट्रेन का उद्घाटन तो कर दिया जाता है, लेकिन वो दौड़ेगी किस ट्रैक पर, इसे सोचने में ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाया जाता। फिलहाल इंडिया के पास 22,593 से भी ज़्यादा ट्रेन हैं, लेकिन ट्रैक्स की लंबाई सिर्फ 68,000 किलोमीटर ही है। और पता है, इसमें से 54,000 किलोमीटर तो अंग्रेज ही बना कर गए थे। यानी कि पिछले 76 सालों में हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ 14,000 किलोमीटर के ही ट्रैक्स बनाए हैं। साल 2000 में जहां डेली पैसेंजर ट्रेन की संख्या 8,520 थी, वहीं अब हर रोज हमारे देश में 13,169 ट्रेन दौड़ती हैं, लेकिन ट्रैक्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया है। यानी समय के साथ ट्रेन की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन ट्रैक्स वहीं का वहीं है। और यही वजह है कि किसी ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे ट्रेन को रुककर इंतजार करना पड़ जाता है, और फिर नतीजा यही सामने आता है कि हमारी ट्रेन घंटों लेट हो जाती हैं। नंबर 2, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रेन की स्पीड पर कई तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे आउटडेटेड ट्रैक्स हैं जिन्हें रिपेयर या फिर सीधा रिप्लेसमेंट की जरूरत है। अगर हम नए रेलवे ट्रैक की एवरेज लाइफ देखें तो 25 से 30 सालों तक की ही होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो 50 साल से भी ज्यादा पुराने ट्रैक्स मौजूद हैं, जिन पर ट्रेन को चलाना काफी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रेन की स्पीड पर कई तरह की टेम्परेरी या फिर परमानेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि पुराने ब्रिज पर स्पीड को स्लो करना हो, खराब ट्रैक के लगातार चलने वाले मरम्मत की वजह से ट्रेन की स्पीड कम करना हो, या फिर घनी आबादी वाले शहर को पार करते हुए धीमा चलाना। इस तरह के कई सारे रुकावटें हैं जिसकी वजह से भी हमारी ट्रेन अभी भी टाइमिंग के साथ मैच नहीं कर पाती। अब एक नजर हम जापान की ट्रेन पर डालें तो वहाँ की सारी ट्रेन बुलेट ट्रेन नहीं है, बल्कि वहाँ पर भी बहुत सारे नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन हैं, जैसे कि सुपर हिटैची एक्सप्रेस, जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो ट्रेन अपनी हाई स्पीड पर चल सकती है। अब हमारे पास वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह 180 की रफ्तार से दौड़ने लायक ट्रेन तो है,
लेकिन उसे परमिशन 110 या फिर 120 किलोमीटर की रफ्तार से भी दौड़ने का नहीं है। और ऑन एन एवरेज यह ट्रेन सिर्फ 83 के ही स्पीड से चल पाती है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल अगर हमने उड़ीसा के पुरी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की, तो इस ट्रेन की टॉप स्पीड तो 130 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन यह अपने एवरेज स्पीड से सिर्फ 60 के रफ्तार से ही चल पाती है। जाहिर सी बात है कि अच्छी इंजन कैपेसिटी होने के बावजूद भी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारी ट्रेन स्लो चलती हैं और हमेशा लेट होती हैं। नंबर 3, डर्टी पॉलिटिक्स। अब देखिए, हमारे यहाँ के जो नेता लोग हैं उनका सबसे पहला गोल यही रहता है कि अगली बार के चुनाव में भारी वोटों के साथ विजयी होकर वापस सत्ता में आना है। ऐसे में जो 4-5 साल का टाइम उन्हें मिलता है उसमें वो कोशिश करते हैं कि उन कामों को करने के लिए जो लोगों को साफ तौर पर दिखाई दें, जैसे कि ढेर सारे ट्रेन्स को लॉन्च करना। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें नए रेलवे ट्रैक्स को बिछाने की है और बिछाए हुए ट्रैक्स को अपग्रेड करने की है, लेकिन इस काम में तो एक तो 15 से 20 साल का समय लग जाएगा और आम लोग भी सीधे तौर पर इस ग्रोथ को समझ नहीं पाएंगे। ऐसे में हमारे नेता लोग सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर फोकस करते हैं जिससे उन्हें अगले चुनाव में जीतने में हेल्प मिल पाए। और दोस्तों, यही वजह है कि 54,000 किलोमीटर की लंबी ट्रैक जो अंग्रेज बनाकर गए थे उसमें हम सिर्फ 14,000 किलोमीटर ही जोड़ पाए हैं। दोस्तों, रीजंस तो कई सारे और भी हैं, लेकिन हमने बेसिक और नेसेसरी रीजंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। अगले वीडियो में मैं आपसे इंडियन रेलवे में स्पीड के अलावा और सारी प्रॉब्लम्स जो यात्री फेस करते हैं, जिनमें सैनिटेशन लाइक टॉयलेट एंड क्लीनिंग एंड एक बहुत बड़ा इशू है ओवर क्राउडिंग का, उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब बस सब्सक्राइब बटन की चेन खींचते हुए लाइक बटन की रेल बना दो तो मजा ही आ जाए। गुड बाय।